सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। आज की विषय है अद्वैत बोधस्थल। संसार से आसक्ति ही दुख है। महर्षि अष्टावक्र गीता में हम ध्यान से सहित प्रेम सहित सम्मान सहित प्रवेश लेने जा रहे। मुमुक्षु साधकों के लिए अष्टावक्र की बात और अद्वैत ज्ञान का इससे निरूपण भी है, मुक्ति के चरणबद्ध उपाय भी है और ब्रह्म ज्ञान की बात भी है। विशुद्ध वेदांत की एक सशक्त अभिव्यक्ति और शुद्धतम प्रतिनिधि है यह। राजा जनक है, बुद्धिमान है, विवेकी है, बड़ा राज्य है, सब प्रकार की समृद्धि और प्रसन्न है, परंतु फिर भी एक अपूर्णता सताती है। तो जंगल जाते हैं ऋषि अष्टावक्र से मिलने, और अष्टावक्र उम्र में राजा जनक से बहुत छोटे हैं। कैसे जाना जनक ने? अष्टावक्र को उनकी अलग कहानी है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी वह कहानी भी आएगी। अष्टावक्र के विषय में ऐतिहासिक रूप से या प्रामाणिक रूप से बहुत ज्ञात नहीं है, परंतु जो कुछ कथाएं और उनके विषय में मिलती है उनकी चर्चा हम आगे बढ़ने पर बीच बीच में धीरे धीरे करते रहेंगे। तो ज्ञान पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जनक चाहते हैं कि युवा अष्टावक्र के पास अपने रथ पर सवार होकर रथ से उतरते हैं और प्रणाम करते हैं। पूछते हैं, जनक राजा ने पूछ रहे, कथम ज्ञानमवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यं च कथम प्राप्तम, मेतद् ब्रूहि मम प्रभो। जनक महाराज बोल रहे, हे प्रभु, हे अष्टावक्र मुनि, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। हे अष्टावक्र के सामने राजा जनक ने 3 बातें की प्रश्न रखी है। ज्ञान कैसा प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होता है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। इसका उत्तर आगे अष्टावक्र मुनि ने दे रहे उत्तर। मुक्ति मिच्छास चेत्थात् विषयान विषय त्यजेत्, क्षमा आर्जवम दया संतोषम, सत्यम पीयूष वद भजः। इसका अर्थ ये है कि अष्टावक्र जी ने कहा कि हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो, तब मुक्ति पाने के लिए आप योग्य हो जाएगी। राजा जनक महाराज, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है और मेरी मुक्ति कैसी होगी, वैराग्य की प्राप्ति कैसी होती है? तद ब्रूहि मम प्रभो, हे प्रभु मुझे बताइए। प्रभु, ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो? ये कितनी ऊंची स्तर से शुरुआत होती है ही ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता से थोड़ी सी भिन्न है अष्टावक्र गीता। ऊंची स्तर का है अष्टावक्र गीता। और अष्टावक्र गीता इस मामले में अर्जुन की शुरुआत जनक से नीचे एक बिंदु से है। अर्जुन किम कर्तव्य मूढ़, अर्जुन मुक्ति नहीं चाह रहे, अर्जुन तो मोहबद्ध हुए। कार्पण्य दोषोपहतस्व भाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, अचरेयस्यान् स्तम्भ्रुविस्तन्मे, शिष्यस्तेहं शादि मां त्वं प्रपन्नम कृष्णा। ऐसे बोल रहे अर्जुन।
भगवत गीता में, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म भूल गया, मैं मोहित हो रहा हूँ। शिष्यस्ते हम साधु माम तपम, अर्जुन कर्तव्य से बद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण में आई और मैं शिष्य हूँ, आप मेरा गुरु है, कृपया मेरे को ज्ञान दीजिए। और अर्जुन तो मोहबद्ध है। भगवत गीता का पहला अध्याय है विषाद योग। पूरी भगवत गीता जो है, भगवत गीता में विषाद योग, बहुत विषाद करता है अर्जुन। कृष्ण उसमें कुछ नहीं कहते, पहले अध्याय में कुछ भी नहीं कहते, और कितने ही श्लोक तक मात्र अर्जुन की व्यथा कथा है पहले अध्याय में, और 47 श्लोक में अर्जुन के पास वास्तव में कोई तात्विक जिज्ञासा है ही नहीं, अभी उत्पन्न नहीं हो पाए है। वो बस अपने विषाद का वर्णन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि सामने परिचित है, रक्त संबंधी है, आचार्य है, पितामह है, भाई है, मोह बहुत है, चेतना भ्रमित है, भय भी है कदाचित, और बस अपनी स्थिति का वर्णन भर कर रहे हैं कृष्ण से। और इतना ही नहीं, लगभग निश्चय कर चुके हैं कि युद्ध नहीं करूँगा, युद्धे चा पलायनम, मैं युद्ध नहीं करूँगा। आखिर श्लोक में तो गांडीव तो त्याग कर रथ पर बैठे जाते हैं, घोषणा करते हैं कि नहीं लड़ूंगा। किसके लड़ू मैं? गांडीवं संसृते अस्तात् वक्षेव परिधय्यते न च शक्नोम्य वस्तातुं भ्रमति वशमे मना। कृष्णा, मैं युद्ध नहीं कर सकूँगा। न च शक्नोम्य वस्तातुं भ्रमति वशमे मना, मेरा जो मन है ना बहुत भ्रमित हो रहा है कृष्णा, हाथ काँप रहे कृष्णा। इस स्थिति की तुलना में राजा जनक की स्थिति अष्टावक्र गीता में आरंभ में कई अधिक शांति, स्पष्टता और विवेकी है। कोई आंतरिक कोलाहल नहीं दिखाई पड़ रहा, उत्तेजित नहीं, भ्रमित नहीं, न शंका है न विषाद है, स्पष्ट जिज्ञासा है राजा जनक की। हे प्रभु, हे विप्र, बताइए ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो। जब प्रारंभ में ही इतने ऊंचे स्तर से हो रहा है, जहाँ जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु, वह पहले ही इतना तैयार होकर के आया है, तो बताने वाले गुरु को जरा सरलता हो जाती है। आरंभ ही एक ऊंचाई से हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में आरंभ बड़ी ऊंचाई से होता है। श्रीमद् भगवत गीता में आरंभ बड़ी ऊंचाई से होता है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग है। जब कृष्ण बोलना शुरू करते, बहुत ऊंची बात है उनकी, लेकिन फिर भी यह तो निश्चित है कि जब शिष्य आतुर हो, प्रस्तुत हो, तैयार हो, तो उनके गुरु को आसानी रहती है बात को और गहरे जाने में और लोग आगे तक समझाने में। तो अष्टावक्र कहते हैं, अष्टावक्र का पहला वचन है कि अष्टावक्र गीता में तात यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और जीवन में क्षमा, सरलता, दया, संतोषम, सत्य का अमृत सेवन करना ही पड़ेगा। जिस व्यक्ति की इच्छा है, मेरे को मुक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, इन सब के लिए विषयों का त्याग अवश्य करना ही पड़ेगा। क्षमा, दया, सरलता, विवेक, वैराग, समाधि, षट संपत्ति है जो है ना, आध्यात्मिक का गुण स्वीकार करना ही पड़ेगा। और अष्टावक्र गीता में
बहुत सारे अष्टावक्र मुनि ने बता रहे कि ज्ञान के बारे में, क्षमा के बारे में, दया के बारे में बहुत सारे चर्चा हुई। जटिलता में 100 कारण होते हैं और सरलता में कोई कारण नहीं होता है। सरलता का कारण बस स्पष्टता है। आपसे बात करनी है, सीधे आपसे बात कर ली, ये है सरलता। दया दिख पाओ दुनिया के लिए, इसके लिए ज़रूर है कि भीतर अपनी हालत दयनीय न हो। ज्ञान का अर्थ यही है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बोलो उसको, स्थित प्रज्ञता बोलो, समदर्शी बोलो, निसंशय बोलो, परमहंस स्थिति, भाषा कौन सी लो, लेकिन हो भाषा में जो स्थिति है ना, वो स्थिति साक्षी स्थिति, स्थित प्रज्ञा, सब स्थिति एक ही है, बस भाषा अलग है। निष्काम कर्म बोलो उसको, ज्ञान बोलो, समदर्शी बोलो, सब एक ही है। ब्रह्मानंद स्थिति बोलो, तत्वमसि, अहम ब्रह्मासि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयमात्मा ब्रह्मा, कुछ भी नाम दे दो, उसमें जो स्थिति है ना, निसंशय स्थिति, सब एक ही है। और अष्टावक्र मुनि आगे बहुत सारे बात बता रहे हैं। अभी चयन कर लीजिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। आप जो चीज़ एक बार दिख गई कि मिथ्या है, अब उसको पकड़कर नहीं रहना चाहिए। और शरीर से मुक्ति होने का अर्थ है अपनी भावनाओं को भी बस शारीरिक जानना। शरीर की कोई गतिविधि, इसमें विचार भी सम्मिलित है। शरीर की कामनाएं पूरी हो जाती है, आप पूरे नहीं होने पाते। आप शरीर होते तो शरीर की कामना पूरी होती तो आप भी पूरे हो जाते, पर ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा है। ये सच की बात है, सत्य की बात है ये। देखो, अष्टावक्र मुनि कह रहे कि तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण के न ब्रह्मचारी आश्रम हो, न तुम दृश्य पदार्थ ही हो, तुम असंग हो, निर्विकार हो, विश्वसाक्षी हो, अतः तुम सुखी हो, निश्चित हो जाओ। हे स्थिति है जीवन, न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हो, न सन्यासी, मैं वर्ण नहीं, आश्रम नहीं, शरीर भी नहीं, आप सब ब्रह्म है। हर क्षण शरीर परिवर्तन हो रहा है, शरीर से सब उत्पन्न होता है, गुण, कर्म और वर्ण और आश्रम। सत्य यही है कि हम शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाले जो साक्षीभूत है ना, परम आत्मा, अयम आत्मा, प्रज्ञानंद ब्रह्म, साक्षी, विश्व साक्षी, असंगो निर्विकारो, विश्व साक्षी प्रभु, मैं विश्व का साक्षी हूँ। आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं आकाश नहीं हूँ, लेकिन मैं मेघ नहीं हूँ, मैं बादल नहीं हूँ, मैं आकाश हूँ। आकाश निश्चल तत्व, शांति, समता, आकाश की स्थिति है मेरी, वास्तविक स्थिति है मेरी। बादल आते जाते हैं, शरीर आते जाते हैं, मन की विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? विश्व साक्षी प्रभु, असंगो निर्विकारो, मेरा कुछ आकार नहीं, मैं निर्विकार हूँ। बाहर से जो चल रहा है वो समझने के लिए जो देख रहा है, पहले उसको समझो। हमें जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो 5 इंद्रियां से भोग कर रहे हैं ना,
इसको समझो, आप भोग करने वाले नहीं, वो करने वाले कौन है? जीव है, उसका साक्षी हूँ मैं। ये समझना चाहिए। जो देख रहा है ना उसको समझो, आप विचार को समझो लेकिन आप विचार नहीं, आप शरीर को समझो लेकिन आप शरीर नहीं, उस शरीर का साक्षी है आप। साक्षी कभी भी परिवर्तन नहीं होता, सदैव जागृत होता है। ये साक्षी कभी भी बाध्य नहीं होता है, त्रिकाल में सदैव है, जागृत अवस्था में है, स्वप्न में और सुषुप्ति में भी मैं, सब परिस्थिति में मैं हूँ, शाश्वत हूँ। और अष्टावक्र मुनि आगे कह रहे हैं, जनक महाराज, धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभु, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वधा। हे जनक, धर्म अधर्म सुख दुख का केवल मन से ही बंधन है, तुमसे नहीं। तुम करता हो न भोगता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त हो। ही जो बात है ना, बहुत ऊंची बात है। हम भगवद गीता समझ सकते लेकिन अष्टावक्र गीता नहीं समझ सकते। थोड़ी सी बुद्धिमत्ता होना चाहिए। आध्यात्मिक में जो भक्त साधकों ने 8 साल 10 साल अध्ययन किया है, जिनकी बुद्धि बहुत बुद्धिमत्ता है, वो साधक ने समझ सकते हैं कि अष्टावक्र गीता बहुत ऊंची बात है। कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं। मैं करता नहीं हूँ। करता कौन है? सोचने वाले करता है। मैं सोचने वाले नहीं हूँ। मैं साक्षी हूँ। कौन से कर्तव्य में तुम फंसे हुए? तुम्हारे लिए कर्तव्य नहीं, तुम्हारा कर्तव्य चैतन्य मात्र है। तुम चैतन्य रहो, इस अतिरिक्त न कोई तुम्हारा धर्म न कोई कर्तव्य। सुख दुख मन का धर्म है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि शरीर का धर्म है। मैं तो न शरीर न मन, कुछ भी नहीं, शरीर का धर्म है। और आगे कह रहे हैं कि बेहोश में आपको फैसला नहीं करना होता, आपको स्वीकार करना होता है। आप बेहोशी में आपको कुछ और नया या अतिरिक्त नहीं करना होता। आप जो कुछ कर रहे होते हो, आपको उसमें थम जाना होता है, रुक जाना होता है। जिसे सब कुछ जानना हो, थोड़े बहुत की कामना छोड़ दो। छोटी कामना रखोगे तो थोड़ी ही जान पाओगे, और जो जानोगे उसको जल्दी भोग जाओगे। उसमें कुछ नहीं है, सब जानो, पूरा जानो, बिना चैन नहीं मिलेगा। पूरा जानना ही स्वभाव है आपका। मन जिज्ञासा करना ही पड़ेगा आपको। आत्मज्ञान की जो चर्चा, जो बातें हैं ना, कौन सा ही ग्रंथ पढ़ो आप, अष्टावक्र गीता पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सभी ग्रंथों में शास्त्र की सिद्धांत है, नियम है, उसमें ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, उसमें ज्ञान है। अनुभव आप खुद को करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। मनन, श्रवण और निधिध्यास से करना पड़ेगा। दूध में घी है लेकिन उसका प्रोसेस है। दूध को दही बनाना पड़ेगा, उसको मंथन करना पड़ेगा, और लोनी, चक्का और घी, अंत में घी। दूध में सब प्रकार की पौष्टिकता है, सब गुण है उसमें, लेकिन उसका जो प्रोसेस है ना, समय लगता है। हमारे जीवन में भी
आत्मज्ञान मुक्ति सबके पास है, लेकिन जीव को मालूम नहीं। आत्मा व्यापक है, अनंत है, लेकिन जीव तो सोच रहा है कि मैं बद्ध हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ऐसा भ्रम में फंस गया उन्हें। रस्सी को देख के साफ समझ रहे उन्होंने, भयभीत हो रहा है। मैं शरीर हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बूढ़े हूँ। इस अज्ञान में फंसे हुए जीव आगे कह रहे कि अहम कर्तेत्य अहमानम महाकृष्णादि दंशितः नाहम कर्तेति विश्वासा मृतम पीत्वा सुखी भवा। मैं करता हूँ, इस मिथ्याभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डीस लिया है। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। देखिए, समय के हर बीतते फल साथ हम पर प्रकृति की धूल चिढ़ती रहती है। उसी धूल का ही नाम है अनुभव। अनुभव अनुभव जिस समय आपको ज्ञान हो जाएगा मैं परम साक्षी आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, तब प्रापंचिक विषयों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब धूल जाएगा। अपने प्रति अज्ञान ही झूठा ज्ञान है, किस सत्य की बात। प्रकृति तथ्य ही तथ्य हो सकती, सत्य नहीं। आनंदित वही होता है जो अपने होने का यथार्थ ज्ञान लेता है। मुक्ति को और निरंतर चलते रहना ही मुक्ति है, ये सत्य है। जिसे मैं मुक्त हूँ ऐसा अभिमान है, वह मुक्त हो जाता है, और जिसमें मैं बद्ध हूँ ऐसा अभिमान है, वो बद्ध हो जाता है। यह लोकोक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। जो मुक्ति की दिशा देख रहा है, जो मुक्ति से जुड़ा हुआ है, वो मुक्त है। मैं कहाँ करता हूँ कि मुक्ति की और निरंतर चलते ही रहना ही मुक्ति है, मुक्ति है, मुक्ति है। गुरु की कृपा से, अष्टावक्र महाकृपा से मैं जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है अभी तक, जिस स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति का अनुभव करके मैं ये जो भगवद गीता है, अष्टावक्र महागीता है, मूल स्वरूप से मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में रहकर मैं बता रहा हूँ। जिनकी इच्छा है, जो मुमुक्ष है, वो सुन सकते हैं। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। तत्वमसि।